सरकार अली अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया। लोग मौला अली अलैहिस्सलाम से सवालात लेकर दूर दराज इलाकों से आया करते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम इनको इनके सवालात के जवाबात दिया करते। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए बरादर रसूल अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, क्या हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घरों में आती हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए सुलेमान, ये बात ज़हन नशीं कर लो कि जब हमारे आबाओ अजदाद वसाल कर जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के पास आती ही रहती हैं। वो रूहें अपने घरों में आकर अपनी औलाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए नेक अमाल करें, हमारे लिए खुदा से बख्शिश तलब करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान वसाल कर जाता है तो इसकी रूहें घरों की तरफ क्यों आती हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो इसका नामाए अमाल रुक जाता है। मरने के बाद वो अपने लिए कोई भी नेक अमाल या दुआ नहीं कर सकते, इसलिए वो वसाल पाने के बाद अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज बनकर रह जाते हैं कि कोई भी मरने वाले के नाम पर नेक अमाल करके दुआ करे, कोई भी सदका व खैरात करे, कोई भी इनके लिए किसी गरीब की मदद करे ताकि इसका सवाब मरने वाले को पहुंचे, क्योंकि इनके सवाब से इन पर अजाब कम हो जाता है, इनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे खानदान में भी कोई वसाल कर जाता है तो इनकी अरवाहें घरों में अपनी औलाद से दुआ करवाने के लिए आती ही रहती हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अली अलैहिस्सलाम, ये अरवाहें कब घरों का रुख करती हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सुलेमान, मरने वाले की रूहें जुमेरात के दिन और जुमे की रात ये अपने घरों का रुख करती हैं। ये रूहें चीख चीख कर अपनी औलाद को कहती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए खुदा से अजाब को कम करने की दुआ करें। ये काम सिर्फ और सिर्फ वो औलाद करती है जिस बंदे मरने वाले की औलाद नेक और परहेजगार होती है। इन रूहों की आवाजें कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए सुलेमान, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश की दुआ करते रहना। जो भी औलाद अपने वालिदैन के लिए उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं तो वो रूहें भी अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि ए परवरदिगार, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए सदकात व खैरात और दुआएं की, तू भी हमारी औलाद की दुनिया में इनको जो जो भी परेशानी, गम, दुख और तकलीफें हैं, इन सब को दूर फरमा। इस सवाल से हमको ये मालूम हो गया कि अरवाहें जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में उदास बैठे थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम, आप उदास क्यों बैठे हैं? तो सरकार अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने एक रूह को अपने घर दाखिल होते देखा है जो रो रो कर अपनी औलाद से ये कह रही है कि मेरे लिए सदकात व खैरात करो, नेक अमल करके मेरे लिए रब्बे कायनात से बख्शिश की दुआ तलब करो। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, क्या मरने वाले के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी हाँ, जो भी दुनिया से वसाल कर जाते हैं, चाहे इसके नामाए अमाल इस दुनिया में नेक थे या बुरे थे, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर जरूर तशरीफ लाते हैं, क्योंकि इनके मरने के बाद इनके नामाए अमाल तो बंद हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरों के मोहताज होते हैं। इसलिए मरने वाले के लिए नेक नामाए अमाल की दुआ की जाए ताकि मरने वाले के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, इनका अजाब कम हो जाए, उनके दर्जात बुलंद हो जाएं। शिया डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इससे जाहिर होता है कि मरने के बाद हमारे वालिदैन की अरवाहें घरों में आती हैं। हमको चाहिए कि जिनके वालिदैन वसाल कर चुके हैं, इनके लिए सदकात और नेक अमाल करके अल्लाह पाक से उनकी बख्शिश तलब करें। अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मरने वाले के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। एक रवायत में बयान किया गया है कि एक बंदे ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा। इसने अपने भाई से पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं मरने वाले के पास पहुंचती हैं? इस मरने वाले ने जवाब दिया कि रब की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की तरह पहुंचती हैं।
इस जगह ये बात देखने को मिलती है कि लोग अपने अजीजों अकारिब को मरने के बाद चंद दिन याद रखते हैं, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं, इनके लिए दुआ भी नहीं करते। हजरत सईद बिन हसीन फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन सलाम एक दूसरे से मिलकर ये अर्ज कर रहे हैं कि अगर आप मुझसे पहले वसाल कर गए तो मुझे खबर देना, वहाँ क्या मामलात चलते हैं, क्या जिंदा और मुर्दा भी एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, जन्नत की रूहों को आज़ादी होती है कि वो जहाँ चाहें जा सकती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। जब भी मुसलमान का वसाल होता है तो इसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि इसका दिल जिस जगह चाहे वो जा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, रूह वो अमर रब्बी है जिसके हुक्म और परवरदिगार के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जाता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से बनाए गए, इसी तरह रूहें भी नूर से बनाई गईं। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह खुदा के एक फैसले का नाम है, इससे ज्यादा जान नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा इल्म अल्लाह पाक के पास ही हो सकता है। इससे आगे जाना इंसान के बस की बात नहीं। शिया डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, वालिदैन अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला से फजल करम का जरिया हैं और अल्लाह ताला की रजा वालिदैन की रजा में है। इसीलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहाँ अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने, इनकी खिदमत करने और इनकी हर बात को मानने में बड़ा दर्जा व मर्तबा रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक बताए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है, वालिदैन की नाराजगी में खुदा ताला की नाराजगी है। इरशाद बारी ताला है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक भी ना करो। जहाँ अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक पर अजर रखा है, वहाँ वालिदैन की नाफरमानी करने पर असाब भी रखा है और वालिदैन में वालदा का दर्जा बुलंद रखा है। जिंदगी में वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की तालीम है और मरने के बाद भी हमारे मजहब में हमें ये बात बताई गई है कि अपने वालिदैन के लिए असाले सवाब करते रहें कि इनकी कमी पेशी को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा दे, इनकी बख्शिश कर दे और इनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमा दे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिनके वालिदैन वसाल कर चुके हैं इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और शिया डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तमास है कि मेरी वालदा के असाले सवाब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा की तलावत करके असाले सवाब कर दें। मालिक अल्लाह आपकी परेशानियां दूर फरमाए। नाजरीन मोहतरम, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।